दुश्मन के इलाके में दुश्मन को मात दे के वापिस आना हो, ऐसे में भैरव बटालियन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अभी यहाँ पर आपको दिखाया जाए किस तरह से भैरव बटालियन स्पेशल ऑपरेशंस करती है और दुश्मन को जो है वो किस हर तरह से जो है नाकाम करती है। स्पेशल जो लगातार जो है जो कई ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो बड़े शॉर्ट नोटिस पे करने होते हैं ताकि दुश्मन को कानो कान खबर ना हो। ऐसे ऑपरेशंस को चाहे दुर्गम इलाके, घने जंगलों में या फिर कोई रिहायशी इलाका हो, ऐसे इलाकों में जो भैरव बटालियन थे किस तरह से अचानक से निकलकर वो दुश्मन के इलाकों में घुसकर और दुश्मन को जो है लगातार चौंकाती हुई दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके हर हमले को नाकाम करते हुए देखिए किस तरह से ये लोग जो है कहीं से भी किसी समय भी उतर सकते हैं और अचानक से हमला करते हैं जिससे दुश्मन को जो है मौका भी नहीं मिलता संभलने का और दुश्मन जिससे पहले कुछ सोचे ये बटालियन हमला करके वापिस जो है निकल पड़ती है। आप देखिए किस तरह से इसका हमला जो है अपने आप में एक जिसको संभाल पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है। आप देखिए आप जिस तरह से भैरव बटालियन के जो बटालियन वो आगे बढ़ते हैं, ऊपर से इस समय हेलीकॉप्टर से भी किस तरह से दिखाया जाएगा ये जो है अचानक से नीचे आते हैं और दुश्मन चाहे कहीं आतंकवादी छुपा हो या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर ऐसा माहौल ऐसी जगह बनी हो जहां पर आतंकवादी हो सकते हैं, जहां पे शक हो, वहां पे इस बटालियन के जो लोग हैं, जो इस बटालियन के जवान हैं, वो वहां पहुंच किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं यही दिखाया जाएगा। एक फियरलेस, एक डोमिनेटिंग भैरव बटालियन इस समय एक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए देखिए किस तरह से पूरे एरिया को भैरव बटालियन ने घेर दिया। देखिए अभी हेलीकॉप्टर से रस्सी जो है वो नीचे आई है और इसी रस्सी के जरिए भैरव बटालियन के जाबाज जवान अब नीचे आके ऑपरेशन को अंजाम देंगे और जो दुश्मन है उसको धूल चटाएंगे। देखिए पूरी तरह से जो एरिया अगर बात करें पूरे एरिया के जो है यहाँ पर भैरव बटालियन ने घेर रखा है, दाएं बाएं कहीं भी देखिए और हेलीकॉप्टर से आप देखिए वो भी नीचे तो नभ हो, जल हो, थल हो, हर जगह से ये बटालियन हर तरह से सक्षम है दुश्मन को धूल चटाने के लिए। देखिए किस तरह से एक जैसे दिखाया गया यहाँ पर एक घर है जिसमें आतंकवादी होने का या किसी तरह से घुसपैठी होने का शक है, इस घर को घेर लिया गया है और भैरव बटालियन के जवान जो है भैरव बटालियन के जवानों ने इस घर को घेर लिया है। देखिए पूरी तरह से घर को जो है घेर लिया गया। अब इस घर के अंदर किस तरह से ये जाएंगे, दुश्मन को ये खत्म करके उस घर से बाहर आएंगे, इसी का प्रदर्शन करते हुए भैरव बटालियन के जवान। अब देखिए किस तरह से ये दो की टुकड़ी में बंट के एक दूसरे को कवर देते हुए निकलते हुए और पूरे घर को जो बनाया गया उसको घेरते हुए और देखिए किस तरह से अभी यहाँ पर आप देखेंगे पूरे मैदान में जो है इस घर को घेर लिया गया है और लगातार इस पे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जो है अब भैरव बटालियन पूरी से तैयार है। देखिए किस तरह से एक जवान ने आपके साथ जो डॉग नीचे उतरा था, ये जो इनके साथ जो डॉग था ये भी इसी आर्मी का हिस्सा है, ये भी इसी बटालियन का हिस्सा है। अब इस डॉग के साथ जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दीजिएगा। आपको याद होगा कि अभी किश्तवाड़ में भी जो आतंकवादी को मार गिराया था सैफुल्लाह को, वहां पर भी टाइसन नाम के एक डॉग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस डॉग की वजह से ही उस बटालियन के डॉग की वजह से पता चल पाया था कि वहां पर जो आतंकवादी छुपा है। जब आतंकवादियों ने टाइसन पर गोली चलाई जिससे वो उसके टांग में लगे वो जख्मी हो गए। देखिए अब इस डॉग को, ये डॉग जो है हाईली ट्रेंड होते हैं और दुश्मन को ढूंढने में, सूंघ कर ढूंढने में एक बहुत बड़ी भूमिका। देखिए वहां पर एक रोबोटिक म्यूल भी है। देखिए किस तरह से उस घर को जो है घेर लिया गया है और रोबोटिक म्यूल भी है, वहीं पर डॉग भी है साथ में। देखिए किस तरह से इंसान, मशीन और जानवर तीनों का तालमेल बिठाया गया है और इसके पूरे तालमेल से ही जो है इस समय देखिए किस तरह से ब्लास्ट किया गया उस घर में और देखिए किस तरह से डॉग जो है उस घर की तरफ भागता हुआ पूरी तरह से अंदर घुसकर वो साथ ही पीछे डॉग में भी किस तरह से दिखाया गया कि जो वहां पर एक घुसपैठी आतंकवादी जिसको वो उस घर में मौजूद था उसको पकड़ लिया उसको उस डॉग ने। देखिए कितनी मजबूती से इस डॉग ने पकड़ा है, कोशिश कर रहा है वो छुड़ाने के लिए, छुड़वा नहीं पा रहा। आप देखिए हमारे जो सिर्फ देश के जवान ही नहीं, हमारे देश के साथ जो हाईली ट्रेंड डॉग्स हैं वो भी उसी तरह से पूरी तरह से तत्पर देश की सेवा के लिए। इस समय घर के अंदर से बटालियन के जवान निकलते हुए और एक जो वहां पर बंधक बनाया गया था उसको बाहर निकालते हुए, साथ ही इस समय अंदर म्यूल भी है जो रोबोटिक है वो भी जो है अंदर है। वो अंदर पूरी देखिए किस तरह से वो धुंध से बाहर आता हुआ और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि एरिया को जो है सैनिटाइज किया जाए। हालांकि एक तरफ जहां पर जो अंदर एक
एक इंसान जो फंसा हुआ था उसको बाहर निकाला गया। वही दूसरी तरफ जो है जो पूरी बटालियन है वो वापस अपने गंतव्य की तरफ जाती हुई, कहीं ना कहीं देखिए मशीन, जानवर और इंसान का ये अभूतपूर्व तालमेल किस तरह से सेना ने उपयोग किया और कंबाइंड आर्म्स बैटल क्या होती है ये दिखाई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय सेना अपने शक्ति का पूरी तरह से प्रदर्शन करती हुई, ये दिखाती हुई कि दुश्मन को धूल चटाने में भारतीय सेना का कोई भी मुकाबला नहीं। कैमरा मैन के साथ विकास बोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। ये समय देखिए अब ड्रोन्स किस तरह से स्पीड से निकलते हुए, ये देखिए ड्रोन्स क्या जो है किस तरह से पूरे इस एरिया को जो है निकलते हुए। आप देखिए यहाँ पर इस समय सेना की एक प्लाटून जो है इस पूरे एरिया को जो है घेर के बैठी है और लगातार ड्रोन से जो है इस पूरे एरिया की जो रेकी की जा रही है और किस तरह से जो है ड्रोन्स जो है इस पूरे एरिया को जो है कवर करते हुए। ये आईएसआर का ग्रिड है आर्म्ड कोर का, देख किस तरह से पूरे एरिया को जो ग्रिड बनाया था सर्विलांस के लिए और पूरे एरिया को सर्विलांस करते हुए जो भारतीय सेना की टीम है उस एरिया में जाती है और दुश्मन जहां जहां दिखता है उसको मारकर वहीं खत्म करके जमीन दोस्त करके हुए आगे जाते हुए। देखिए इस समय अब जो है किस तरह से देखिए यहाँ पर इस समय टैंक्स का प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय सेना का एक अहम हिस्सा ये T2 टैंक, देखिए किस तरह से ये सेना के टैंक जो है ये पूरी तरह से जो है रेगिस्तान हो चाहे किसी भी तरह का इलाका हो पूरी तरह से ये अपना प्रदर्शन करते हैं। T90 टैंक जो भारत का एक अहम हिस्सा है जिसने कई युद्ध में अपनी क्षमता जो है पूरी तरह से जो दिखाई है। सेना का देखिए आप किस तरह से धुआं छोड़ रहे हैं, इस धुएं से दुश्मन को जो है चकमा देता है और जिससे पहले दुश्मन को पता चले अपने रडार से अपने गोलाबारी से दुश्मन के इलाकों को ध्वस्त करके, दुश्मन की पोस्ट को ध्वस्त करके, दुश्मन की किलेबंदी जो की होती है उसको ध्वस्त करके ये वापस अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाता है। देखिए ये दो हेलीकॉप्टर, देखिए ये अपाचे हेलीकॉप्टर आपके सामने जिसने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनाया है। इस अपाचे हेलीकॉप्टर को लगातार जो है भारत विकसित कर रहा है और ये वो हेलीकॉप्टर है जिनके साथ कई दूर तक मारक वाली जो मिसाइल्स हैं वो इससे दागी जाती हैं और दुश्मन के इलाके में लगातार जो है वो फायर करके ये वापस अपने इलाके में आती है। देखिए ये ऐसी मिसाइल्स अपाचे के साथ लगती हैं कि कई बार इनको बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं, ये अपने बॉर्डर के अंदर से ही, अपनी सीमा के अंदर से ही दुश्मन के इलाकों को ध्वस्त कर देती हैं। जब इन्फेंट्री आगे बढ़ती है तो वक्त जैसे कहर सा जाता है। देखिए यहाँ पर इस समय एसएमवी व्हीकल्स जो है यहाँ पे ये वो व्हीकल्स है जो इन्फेंट्री का एक अहम हिस्सा है। ये लाइट इन्फेंट्री व्हीकल्स है, स्मॉल इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं। कहीं ना कहीं जब इन्फेंट्री को जाना होता है कहीं युद्ध के लिए तो इसी व्हीकल्स में जाती है, चाहे कितने भी दुर्गम इलाके हो, पहाड़ हो, चट्टाने हो, चाहे कैसे रेगिस्तान हो। ये ऐसी व्हीकल्स हैं जो किसी भी तरह के तल पर, किसी तरह का भी जमीन हो, वह किसी भी तरह धरातल हो, वहां पर उतर जाती है। अगर आप देखेंगे सामने एक एसएमवी व्हीकल है जो हल्के कलर में है, ये व्हीकल पानी में भी चल सकती है। ऐसे में देखिए ये इन्हीं व्हीकल के जरिए हमारी इन्फेंट्री ब्रिगेड को जो है लगातार जो है उस इलाके में पहुंचाया जाता है जहां पर उसकी जरूरत है और इसकी व्हीकल्स की मदद से वहां पहुंचकर ये अपनी पोजीशन लेकर और लगातार जो है दुश्मन को जो है धराशायी करती है। आप देखिए किस तरह से बटालियन यहाँ पर एग्रेसिवली बताया जाए कि दुश्मन के इलाके में घुसकर किस तरह से ये पूरा एक तरह से ये देखिए ये बनाया गया है, युद्ध का माहौल बनाया गया, टैंक्स लाए गए, टैंक्स के थ्रू बम्बार्डिंग की गई। फिर उसके बाद ये जो इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं इनको लाकर इसमें जो है हमारे जवानों को लाकर दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन को मारकर फिर ये अपने इलाके की तरफ जो है वापस आती हैं। दुश्मन के इलाके में घुसकर उनको मारने में को मुमकिन बनाती हैं ये व्हीकल्स
देखिए QRF व्हीकल, SMV और LSV व्हीकल, ये वो व्हीकल्स हैं जो किसी भी इलाके में कैसी भी परिस्थिति हो उसमें घुसकर ये जो है लगातार हर अपने हर मंसूब पाकिस्तान के या किसी भी दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम करती है। अब आप देख सकते हैं सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम और शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, साथ में 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम जिन्हें नदियों और नहरों, ये जो व्हीकल्स आप अपने सामने देख रहे हैं ये वो व्हीकल्स हैं जिनसे कहीं भी ऐसे इलाकों में जहां पर जाने में दिक्कत हो वहां पे ब्रिज बनाने में ये मदद करते हैं। देखिए एक 46M मॉड्यूलर ब्रिज है और एक दूसरी 46M मॉड्यूलर ब्रिज क्रेन है। इनके साथ ही इनकी वजह से ही कई ऐसे इलाके हैं, कई बार देखा गया है कि दुश्मन द्वारा कोई पुल ध्वस्त किए जाए या कुछ ऐसे इलाके जहां पर गहरी खाई हो या पानी हो लेकिन वहां से निकलना बहुत जरूरी हो, अपने सैनिकों तक अपने लोगों तक रसद पहुंचानी बहुत जरूरी है। ऐसे में इनकी मदद से जो है लगातार जो है वहां पर सामान पहुंचाया जाता है। यहाँ पर इनका इंजीनियरिंग यूनिट जो है इनकी मदद से पुल बनाकर अपनी सेना को पार कराता है। यहाँ इनके बनाए हुए पुल से टैंक तक भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं और ऐसे में इनकी दक्षता जो है कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी सेना के लिए। जब कुछ ऐसे इलाकों में घुसकर वहां पर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो जहां पर पानी या खाई हो और वहां से सेना का निकालना मुश्किल हो, ऐसे में ये मॉड्यूलर ब्रिज क्रेन और मॉड्यूलर ब्रिज जो है एक अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए किस तरह से जब भी किसी ऐसे इलाके में जहां पर हम सेना का पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो या फिर वहां पर किसी भी तरह से जवानों का पहुंचना बहुत मुश्किल हो, तो इस तरह से कमांडोज हमारे जो हैं पैरा ट्रूपर्स जिन्हें कहा जाता है, ये उस इलाके में पैराशूट से उतरते हैं। हाईटेक इक्विपमेंट से लैस जो होते हैं, एडवांस इक्विपमेंट के साथ ये हेलीकॉप्टर में सवार होकर चाहे 25,000 फुट हो चाहे 30,000 फुट हो, वहां से ये लोग नीचे छलांग मार कर और ऐसे इलाकों में पहुंचते हैं जहां पर सेना को अचानक से मदद चाहिए हो। ये कमांडोज वो हैं जो किसी भी इलाके में किसी भी मौसम में कैसे भी हालात में दुश्मन को पस्त करने के लिए, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए किस तरह से ये कितनी स्मूथ लैंडिंग कर रहे हैं ये, और इनके पास हाईटेक वेपन्स होते हैं, मतलब जितने भी ऑटोमेटिक मीडियम वेपन्स हैं वो सब से लैंड सब के साथ ये इनके पास होते हैं। और किस तरह से ये वहां पर ऐसी जगहों पर जहां पर इनकी जरूरत एक समय हो, एक साथ हो, या फिर पहाड़ी इलाकों में जिन पहाड़ों पे पहुंचना में सेना को समय लगता हो, ऐसे इलाकों में ये सेना के जवान, ऐसे ही कमांडोज जो होते हैं ये वहां पहुंचकर जो है सेना की मदद करते हैं, या फिर ऐसे इलाकों में जो ऑपरेशंस होते हैं उनको अंजाम देते हैं। और कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन की सफलता में इन पैराट्रूपर्स की, इन कमांडोज की को इतनी महारत है कि ये कहीं भी किसी भी मौसम में उतर कर और वहां पर किसी भी तरह का ऑपरेशन हो वो उसको अंजाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पैराशूट से उतर रहे हैं। इनको इन ऑपरेशंस के लिए तमाम तरह की ट्रेनिंग दी गई है। 25,000, 30,000, 20,000 अलग अलग ऊंचाइयों से ये उतरते हैं और उन ऊंचाइयों से उतरकर जहां जिस लोकेशन पे इनको जाना हो वहां पर जाकर ये वहां पर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। हर चुनौती, हर मौसम और हर तरह के ऑपरेशन के लिए ये पैराट्रूपर्स कमांडो पूरी तरह से सक्षम है। देखिए किस तरह से ड्रोन्स जिनका उपयोग इस समय मॉडर्न वॉरफेयर में किया जा रहा है उनको किस तरह से बनाया जाता है, उनको किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से लगातार किस तरह से उस ड्रोन्स को ड्रोन शक्ति के नाम से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्वदेशी ड्रोन्स हमारे किस तरह से बन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान या अन्य जो दुश्मन देश भारत की तरफ जो है बुरी नजर से देखने की कोशिश करेंगे, उनको जो है ध्वस्त करने के लिए ये ड्रोन्स जो हैं कहीं ना कहीं बहुत कामगार होते हैं। आप देखते हैं 2025 में कम से कम ड्रोन जो है यहाँ पर जो है स्वदेशी ड्रोन जो है वो बनाए जा रहे हैं। इस समय आत्मनिर्भर की पहल के तहत भारत में कई ड्रोन्स को जो है निर्माण जो है भारत में किया जा रहा है और उसकी शक्ति लगातार दिखाई जा रही है। आप देखिए ये जो ड्रोन है इस तरह से, ये देखिए ये ड्रोन्स देखिए किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ड्रोन्स जो है इस समय लगातार जो है भारत का एक हिस्सा रहे हैं, भारत के युद्ध का एक हिस्सा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यही ड्रोन्स हैं, खासकर नागास्त्र जैसे ड्रोन्स
जो भारत के एक वॉरफेयर में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए ये जो ड्रोन्स आप देख रहे हैं ये पेलोड ड्रोन्स हैं, ये वो ड्रोन्स हैं जो ड्रोन ड्रॉपिंग के काम आते हैं और किस तरह से ये एक्सप्लोजिव कैरी करके दुश्मन के इलाकों में घुसकर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में माहिर होते हैं। ये ड्रोन जो है इनकी जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अहम होती है जब दुश्मन के इलाकों में जाकर दुश्मन को छकाने के काम आती है। अब देखिए किस तरह से ड्रोन पूरी तरह से एक साथ एक ही समय पर आ रहे हैं और यही ड्रोन्स हैं जो दुश्मन का काल बनकर दुश्मन पर टूट पड़ते हैं और दुश्मन को इससे पहले कुछ सोच पाए उसके इलाके में जाकर पेलोड फेंककर वहां पर इस पूरे इलाके को जो है खत्म कर देते हैं। देखिए किस तरह से ड्रोन्स की अलग अलग किस्म, नैनो ड्रोन, स्वान ड्रोन, ड्रोन ड्रॉपिंग वाले ड्रोन से लगातार अलग अलग तरह के ड्रोन जो हैं भारत अपने एक कौशल को दिखाता हुआ, भारत दुश्मन को यह चेताता हुआ कि इस समय ड्रोन जो हैं पूरी तरह से जो है इस समय वॉर के लिए तैयार है और ड्रोन्स की जो भूमिका है इस समय वॉरफेयर में बहुत अहम हो जाती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, देखिए किस तरह से ये ड्रोन से देखा जा रहा है कि किस तरह से वहां से आग सी निकल रही है, उस ड्रोन से आग सी निकल रही है और लगातार जो है किस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि एक्सप्लोजिव जब फेंका जाता है तो दुश्मन किस तरह से उसका सामना नहीं कर पाता। आप देख सकते हैं ड्रोन से किस तरह से चिंगारियां जो निकल रही हैं, ये यही दर्शा रहा है कि ड्रोन ड्रॉपिंग जब की जाती है तो उस समय दुश्मन के इलाके से ऐसे ही चिंगारियां, ऐसे ही आग निकलती है जो दुश्मन को तहस नहस कर देती है। हम तैयार हैं और धैर्यवान हैं। हमको यदि ललकारा तो प्रचंड होगा प्रहार, निर्णायक होगा हर बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रोन्स के साथ नीचे कई तरह के ड्रोन्स भी हैं जो पेलोड की तरह काम कर रहे हैं। ये ड्रोन्स के साथ देखिए बताया जाता है कि किस तरह से पेलोड्स इनके साथ लगाकर दुश्मन के इलाके में इनको फेंक कर ध्वस्त किया जाता है और दुश्मन को जो है किसी तरह से कानो कान खबर नहीं होती। आज का जो वॉरफेयर है वो मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से जो है ड्रोन पर निर्भर है और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर जो है जिसमें कहीं ना कहीं ड्रोन्स ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं, हाईटेक वेपन्स जो है वो भारत की इस तकनीक का हिस्सा रहे हैं और सबसे खास बात ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ कुछ समय के लिए पॉज किया गया है, रोका गया है और ये दिखाया गया है कि अब जो वॉरफेयर टेक्निक है वो एनहांस हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है और अगर अब पाकिस्तान ने भारत की तरफ देखने की कोशिश की तो अब भारत ने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया अब उससे ज्यादा नुकसान होगा और शायद पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज हुआ उसके शुरू होते ही पाकिस्तान का जो निशान है, पाकिस्तान जो नक्शे पे दिख रहा है वो इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए पठानकोट से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।